नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेंच हिंदी मीडियम पर। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड का मंगलम पाठ जो हम पढ़ रहे थे उसी का द्वितीय भाग लेकर के आपके समक्ष आया हूं। तो जल्दी से आप तैयार हो जाइएगा और अपनी पुस्तक अपने सामने रखिएगा। ध्यान रखें, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है कक्षा 10वीं संस्कृत बिहार बोर्ड मंगलम प्रथमा पाठ द्वितीय भाग। दूसरा भाग हमारा चल रहा है। अब दूसरे भाग को हम पढ़ेंगे कि कहां तक पहुंच गए थे उसमें देखेंगे। देखिए, मंगलाचरण नाम का पाठ हमारा चल रहा है और उसी में हम लोग 3 श्लोकों तक पूरा कंप्लीट कर चुके थे। अब हमारा चौथा श्लोक क्या कहता है, कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। देखें, इसमें लिखा हुआ है चौथे श्लोक में कि यथा नद्या स्यन्दमाना समुद्रे स्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपादो विमुक्ता परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। ये उन्होंने दिया। और कौन से उपनिषद से लिया? मुंडकोपनिषद। किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और ये मंगलाचरण देखें, अब इन्होंने इसमें क्या, यथा नद्या स्यन्दमाना समुद्रेस्ति गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। यथा माने जैसे, यथा मतलब जैसे, नद्या माने नदी, जैसे नदियां क्या करते हैं, स्यन्दमाना समुद्रे, समुद्र में जाकर के, स्यन्दमाना माने मिल जाती, अर्थात जैसे नदियां समुद्र में अस्त हो जाती हैं मिलकर के, गच्छन्ति जाकर के, नाम रूपे विहाय अपने नाम को क्या कर देती हैं, बिल्कुल अपना नाम अपना अस्त कर देती हैं, नाम मिट जाता है। उसी प्रकार से तथा विद्वान नाम रूपादो विमुक्त परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। वैसे ही जो विद्वान लोग होते हैं वह लोगों के पुरुषार्थ के लिए अपने नाम को भूल जाते हैं। नदियां भी पुरुषार्थ के लिए ही कार्य करती, समुद्र में जाकर के अपना नाम स्वयं जिनका मिट जाता है, उसी प्रकार विद्वान लोग भी इस पुरुषार्थ के पीछे अपने नाम को मिटा देते हैं। यहीं पर देखें, स्पष्ट देखेंगे, यथा नद्य, यथा माने जैसे, नद्या माने नदी, स्यन्दमाना समुद्र में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, गच्छन्ति लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति नाम बनेगा। नाम रूपे में भी सप्तमी विभक्ति एक वचन लगी हुई है, विहाय में भी उपसर्ग है, हरि धातु है, ल्यप प्रत्यय है। तथा माने जैसे, नाम रूपाद में पंचमी विभक्ति लग गई है, पुरुषम अलग हो जाएगा, उपैति अलग हो जाएगा, और पुरुषम धन उपधन एति, तो यह बन जाएगा वृद्धि संधि। ठीक है ना। अब देखें इसमें उन्होंने क्या, इसका अन्वय देखेंगे, मुंडकोपनिषद से इसको लिया गया है और इसमें अन्वय है यथा नद्या स्यन्दमाना, यथा नद्या स्यन्दमाना सत्य नाम रूपे विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति तथा एव विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता शन तम दिव्यम परात् परम पुरुषम उपैति। अब यहां पर उन्होंने अन्वय दिया। अन्वय का मतलब ही होता है किसी श्लोक को व्यवस्थित क्रम में लिख करके उसके अर्थ को सही रूप में प्रतीत करना अन्वय का कार्य होता है। देखें, इसमें अर्थ में क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार से नदियां बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग करके समुद्र में मिल जाती हैं, जिस प्रकार से नदियां अपने नाम और रूप को त्याग करके समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग करके परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं, परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति में लग जाते हैं ऐसे विद्वान लोग। व्याख्या में देखेंगे, प्रस्तुत श्लोक मुंडकोपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है और मंगलम पाठ से उद्धृत किया गया है। इसमें जीव और आत्मा के बीच का संबंध विवेचन किया गया है। इसमें जीव और आत्मा के बीच का संबंध विवेचन किया गया है। ऋषियों का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के अलौकिक पवित्र प्रकाश में मिलकर के जीव योनि में मुक्त हो जाती हैं, जीव योनि से मुक्त हो जाती हैं और जीव तभी तक माया जाल में लिपटा रहता है जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान होते ही जीव मुक्ति पा जाता है। आत्मज्ञान जैसे ही उसे आता है तो समझ लेना कि उसको क्या है,
मुक्ति प्राप्त हो गई है। और जीव आत्मा में लीन, अर्थात देखिए जब जीव होता है वो आत्मा में परमात्मा में लीन होकर के अपना क्या है आधार बनाता है। उसका एक उद्देश्य होता है कि हमें क्या करना है, हमें मोक्ष की प्राप्ति की ओर जाना है। आगे देखें, ये 5वें नंबर का हमारा श्लोक इन्होंने दिया है। इसमें देखेंगे इन्होंने क्या बतलाया है कि वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्य वर्णम तम सा परस्तात् त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनायो। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनायो। देखिए ये इन्होंने श्वेताश्वतरस् उपनिषद, अब यहां पर जो उपनिषद उन्होंने लिया है इस उपनिषद से यहां पर क्या कह रहे हैं, अहम तमसा परस्ताद आदित्य वर्णायो महांतम पुरुषः वेदा तम एव विदित्वा मृत्युम अयेति ये तस्यात् पृथग अन्न पंथा अयनाय न विद्यते। देखते चले इसमें उन्होंने क्या कहा कि वेदाहमेतं पुरुषम महांतम आदित्य वर्णः तमसः परस्तात्। जिस प्रकार से वेदों को ज्ञान को लेकर के पुरुष व्यक्ति महान होता है, आदित्य सूर्य के समान, जैसे सूर्य अंधकार को मिटा करके प्रकाश देता है, त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति न अन्यः पंथा विददे अनाय। ठीक है ना, मुझे ही महान पुरुष परमात्मा जानो। जिस प्रकार से बोले महान पुरुष वेद शास्त्र को ज्ञान को ही महान परमात्मा समझो, क्योंकि महान परमात्मा जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है, जो अंधकार के आगे है तमसः, उसी को जानकर के मृत्यु को प्राप्त किया जाता है, उसी को जानकर के मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है, अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। आत्मज्ञान के बिना मोक्ष संभव ही नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। व्याख्या में देखेंगे, प्रस्तुत श्लोक श्वेताश्वतर उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें परमपिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है। क्या कहा है कि ऋषियों का मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। जो हमारे ऋषि तपस्वी हैं, हमारे जो प्राचीन ऋषियों के द्वारा मानना है, उन्होंने ये कहा है कि ईश्वर ही हमारा प्रकाश का एक पुंज है। फिर उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार अलौकिक होता है, प्रकाशित होता है, प्रकाशमान होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर के सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पाते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। ध्यान रखना कि ईश्वर क्या चाहता है, ईश्वर केवल और केवल ईश्वर प्रकाश का स्वरूप है, और ईश्वर इस संसार का प्रकाश का पुंज रूप है, जो हमें संसार में ये बतलाता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, जैसे यहां पर उन्होंने दिया है, देखें वेदा है, देखें परस्तात लिखा है, तो ये हमारा परस्तात, तो ये पंचमी में, जैसे रामात ऐसे लगेगा हमारा, देखिए परस्तात, ये परस्तात। ठीक, अब यहां पर आपने देखे तममेव महानतम द्वितीय विभक्ति, तमसा में प्रथमा विभक्ति, आदित्य वर्णम में भी द्वितीय विभक्ति लगा दी है। ठीक, वेदाह मेतम अलग हो जाएगा, पुरुषम अलग हो जाएगा, मृत्युम प्लस एति तो मृत्युमेति बन जाएगा। सीधा है। विद्यते अनाय, विद्यते, देखें विद्यते ऐसे बनेगा, विद्यते, यहां पूर्व रूप संधि हो जाएगी, विद्यते प्लस अयनाय। अब यहां पर देखें, ये हमारा एंगह पदांतादति सूत्र यहां लगा है। कौन सा? एंगह पदांतादति, एंगह पदांतादति। एंगह पदांतादति सूत्र क्या कहता है कि पहले पद में अगर ए और ओ दो में से कोई भी हो और उसके बाद ह्रस्व आकार आ आता है, तो आ का अवग्रह बन जाता है, सीधे जुड़ जाता है। इसको हम मिलाएंगे, वर्ण सम्मेलन कृत्य करेंगे, तो ये बनेगा विद्यते
अयनाय, विद्यते अयनाय, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये बन जाएगा हमारा इस प्रकार से। पंथा में प्रथमा विभक्ति लगे, पंथा का जैसे हमारा रूप चलेगा, देखिए पंथा जैसे हमारा आपने देखा होगा कि पथ मार्ग है ना, मार्ग के आधार पर चलता है, मार्ग माने पंथ माने रास्ता, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने ये बतला दिए हैं। ये दो हमारे श्लोक इसमें है, ध्यान रखें। आगे देखेंगे अर्थ में मैंने आपको बताया है कि अर्थ ये हमारा क्या है, प्रस्तुत श्लोक श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है और इसमें संकेत किया गया, मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें परमपिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर में कौन कैसे लीन रहता है, ये सारी चीजें उन्होंने इसमें दे दी हैं, ध्यान रखें। अब आगे देखेंगे, ये इसमें हमने 3 श्लोक पहले कर लिए थे, 2 श्लोक हमारे बाद में, दोनों पार्टों में, अर्थात इसमें छोटा सा पार्ट था, मंगलम था, इसमें 5 श्लोकों को रखा गया था। तो आप लोगों को बहुत बहुत अद्भुत बैच की तरफ से धन्यवाद, थैंक यू।